सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनाव प्रचार के दौरान महाविकास आघाड़ी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महाविकास आघाड़ी बिना स्टीयरिंग के और बिना पहिए वाली वाहन है। उन्होंने एनडीए की तुलना महाअनाड़ी गठबंधन से की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव प्रचार करने के लिए वाशिम और ठाणे पहुंचे। यहां उन्होंने जनसभाओं को संबोधित करते हुए बुधवार को महाविकास आघाड़ी गठबंधन को अनाड़ी गठबंधन करार दिया। साथ ही इसकी तुलना सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिना स्टीयरिंग और बिना पहिए वाले वाहनों से की। उन्होंने दोनों ही जिलों में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए एनडीए पर आंतरिक सत्ता संघर्ष में उलझे रहने और विभाजनकारी एजेंडे से प्रेरित होने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एकजुट और समृद्ध भारत के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने एनडीए को दिशाहीन गठबंधन बताया। उन्होंने महाविकास आघाड़ी की तुलना बिना स्टीयरिंग और पहिए वाले वाहन से की और कहा कि महाराष्ट्र के आगे बढ़ाने का इसका कोई इरादा नहीं है। जी हां, उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र को आगे बढ़ाने का इसका कोई इरादा नहीं है। वहीं इससे पूर्व भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने महाराष्ट्र चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पर निशाना साधा था। उन्होंने बुधवार को आरोप लगाया कि कांग्रेस शहरी नक्सलियों के चुंगल में है और भारत को विभाजित करने के लिए प्रयासरत तत्वों के हाथों की कठपुतली बन गई है। दरअसल 20 नवंबर को हो रहे विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जेपी नड्डा चुनाव प्रचार करने के लिए अहिल्यानगर जिले के शिरडी पहुंचे थे। जेपी नड्डा ने यहां रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने महाविकास आघाड़ी पर विकास परियोजनाओं में रोड़े अटकाने का आरोप लगाया और ऐसी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए सत्तारूढ़ महायुति की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। नड्डा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस शहरी नक्सलियों के चुंगल में है। कांग्रेस उन लोगों को हाथों की कठपुतली बन गई है, उन लोगों के हाथों की जो देश को तोड़ना और बांटना चाहते हैं और इनका उन लोगों के साथ गठजोड़ है जो अनुच्छेद 370 को वापस से लागू करने की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि उनके यानी कांग्रेस के एक नेता डी.के. सुरेश ने कहा है कि दक्षिण भारत के लोग अधिक कर देते हैं और ये पैसा उत्तर भारत पर खर्च किया जा रहा है। मोदी जी का कार्य पिछले 10 वर्ष के अंदर पूरे देश ने देखा है। बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ हर गांव को, हर गरीब को, हर किसान को, हर नौजवान को, समाज के हर एक तबके को देने का कार्य हो रहा है। वहीं दूसरी ओर समाज और राष्ट्रद्रोही तत्वों को अपने गले का हार बनाने वाला महाअघाड़ी के नाम पर एक महाअनाड़ी गठबंधन भी कांग्रेस के नेतृत्व में आपके बीच में है। न उनके पास नीति है, न देश को आगे बढ़ाने की कोई नीति है, न उनकी नियत साफ है और न उनमें नैतिक बल ही है। ये लोग मुस्लिम तुष्टीकरण की राह पर चल करके देश की अपूर्णीय क्षति करना चाहते हैं और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, याद करिए महायुति गठबंधन, भाजपा, शिवसेना, एनसीपी, ये सभी मिलकर के महाराष्ट्र के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व है। देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसी गाड़ी है महाअघाड़ी के पास जिसपे स्टीयरिंग भी नहीं, उस गाड़ी के टायर भी गायब हो गए हैं और ड्राइविंग सीट पर बैठने के लिए आपस में ही छीना झपटी हो रही है। छीना झपटी हो रही है कि कौन ड्राइविंग सीट पर बैठेगा। और इसलिए बहनों और भाइयों, हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में देश की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं,
याद करिए, जब एक कांग्रेस की सरकार थी, पाकिस्तान घुसपैठ करता था, आतंकी वारदात को अंजाम देता था, बड़ी बड़ी घटनाएं घटित होती थी। हम लोग बोलते थे उस समय कि भाई पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करो, तो कांग्रेस का नेतृत्व कहता था कि नहीं नहीं, हमारे संबंध खराब हो जाएंगे। बहनों और भाइयों, आज आप देखते होंगे पाकिस्तान भारत की सीमा का अतिक्रमण नहीं कर सकता, आतंकवादियों को भारत की सीमा में घुसपैठ करने के लिए प्रश्रय देने का दुस्साहस नहीं कर सकता। अगर करेगा तो फिर खामियाजा भी भुगतेगा। ये नया भारत है, ये नया भारत है। छेड़ता नहीं है, लेकिन कोई छेड़ता है तो छोड़ता भी नहीं है। सीमाओं की सुरक्षा करना जानता है, अपनी जनता की सुरक्षा करना जानता है। ये नया भारत है, अपमान नहीं सहता। ये नया भारत है,